साउंड टेक 7 एक्शन। आपके पास आते हुए ये मतलब किया तो कार्रवाई हो रही है ना? हाँ, कार्रवाई हो रही है, लेकिन आदेश किसकी ओर से दिए गए छात्रों पर फायरिंग करने के? इस सवाल का जवाब भी आप दीजिएगा। लेकिन आलोक शर्मा जी बिल्कुल बंधक बना लेला और विपक्ष जो चाहेगा बिल्कुल उसी की नोक पर सत्ता पक्ष कार्रवाई करे। सदन चलने देना चाहता है विपक्ष या फिर नहीं? बार बार गतिरोध का पैदा करना। आप छात्रों के मुद्दे पर गंभीर हैं या अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं आलोक शर्मा जी? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। नहीं, बिल्कुल विपक्ष गंभीर नहीं है। विपक्ष चाहता ही नहीं है कि संसद चले, और ये पाकिस्तान नहीं चलने दे रहा संसद को। अरे भाई, संसद चलाना सरकार का काम है। अमित शाह जी सुबह आते बताते पैलेट गन किसके इशारे पर चले हैं, AK-47 किसने चलाई है, क्यों चलाई है। मतलब सत्ता तो गायब है, सत्ता पक्ष तो संसद से, और विपक्ष नहीं चलने दे रहा है। सैकड़ों बच्चे हॉस्पिटल में पड़े, 22 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, और विपक्ष संसद नहीं चलने दे रहा। विपक्ष बहुत नुकसान कर रहा है इस देश का। गजब है, आप कैसे सवाल पूछ रही हैं। केरला में कौन सा पेपर लीक हुआ मुझे नहीं पता चला अभी तक। बताइए जरा कौन सा पेपर लीक हुआ है केरला में। मैं नलिन भाई से पूछ रहा हूं, केरला में कौन सा पेपर लीक हुआ है? बोलिए नलिन जी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है जी। नलिन भाई बताइए। तो बता दे, पूरा ही तो कर लेना। ये तो कह रहे पाकिस्तान से विपक्ष चला रही है संसद। अरे भाई बता दीजिए ना, केरला में आप लोग जबरदस्ती झूठा बिना किसी, अरे भाई बिना किसी रिसर्च के मत बैठा कीजिए ना आप लोग। नलिन भाई आप बड़े सीनियर वकील हैं, मेरे बड़े भाई की तरह। आप मुझे बताइए केरला में कौन सा पेपर लीक हुआ? समय नहीं देंगे जवाब देने का। अरे कमाल है। तो मैं आपको जब जवाब देने अरे भाई मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूँ, केरल में कौन सा पेपर लीक हुआ? इसको संसद मत बनाइए, वहां पर तो हंगामा करते हैं। कम से कम टीवी डिबेट में अपनी बात कह लीजिए। किरण रिजिजू के बावजूद विपक्षी दलों के सामने सिर्फ हंगामा खड़ा करना यही मकसद है आलोक शर्मा जी? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चित्रा जी देखिए, आपने दो शब्द इस्तेमाल किए, एक हंगामा विपक्ष के लिए और प्रोमो में तमाशा। मतलब विपक्ष तो तमाशा करता है, और धर्मेंद्र प्रधान जी ने तो 90 में लाठियां खाई थी। मतलब आप लोग क्या चला रहे हैं भाई? विपक्ष का जो फर्ज है वो विपक्ष अदा कर रहा है। गुजरात में कल का पेपर आउट हुआ पड़ा, जो ABP न्यूज आज चला रहे हैं BAMS का। कल मेरे पास तमाम खबरें आ गई थी, लेकिन आज आपने ब्रेकिंग न्यूज चलाई। गुजरात की खबर है, थोड़ा लेट आ रही होगी गुजरात से। कल आप दे दिए होते, आपके पास व्हाट्सएप पर आती है, हम खबर पूरे गुजराती मीडिया में आपके। अरे सुनिए ना मैडम। अरे आलोक शर्मा जी खबर चला रहे हैं ना आलोक शर्मा जी। ABP खबर चल रहा है ना, ABP माझा में, ABP माझा में, अब मुझे मत बोलने देना भाई। ABP माझा में सुबह चल गई थी आपके गुजराती चैनल में। खैर वो नोएडा तक पहुंचने में टाइम लग मराठी चैनल है। उत्तराखंड के 2 पेपर आउट हुए पिछले एक हफ्ते में। माझा मराठी चैनल, माझा ने गुजराती होगा, वो जो भी गुजराती चैनल है आपका जी, मैं माफी चाहूंगा। अस्मिता है आपका वहां पर, ABP अस्मिता। रौनक पटेल एंकरिंग करते हैं 8 बजे का शो, मुझे सब पता है। वो मुंह से गलत निकल गया, उसको मत न्यूज के बारे में लेकिन आप ही के चैनल ने सुबह चला दी। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है जी। बोलिए। अच्छा वापस आता हूँ। अरे भाई सुनिए ना। अच्छा हमको सिखा रिया है। सुनिए ना, सुनिए प्लीज सुनिए। उत्तराखंड के 2 पेपर आउट हो गए पिछले एक हफ्ते में, FIR भी नहीं हुई है। मैंने अभी केरला का नलिन भाई से पूछा, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत सभ्य व्यक्ति हैं। केरला में 2 एपिसोड हुए हैं, हिस्ट्री के पेपर में क्वेश्चन रिपीट हुए। जरूर दूंगा मैं। और मिक्सअप, एक मिनट सुन लो ना भाई, जरा सुन लो जरा। नहीं, वो दूसरी चीज। एरर, मिक्सअप एंड एरर इन क्वेश्चंस, एक पेपर में ये आया है, पेपर आउट नहीं हुआ है, पेपर लीक नहीं हुआ है। दोनों चीजों में बहुत फर्क होता है। अगर क्वेश्चन रिपीट हो गया है कहीं पर हिस्ट्री के MA के पेपर में किसी सेट में, वो क्लैरिकल मिस्टेक है। पेपर लीक हो जाना अलग चीज है। मैं वापस आता हूं आज। क्या गुजरात में कल से पेपर आउट है? क्या FIR हुई है? क्या उस FIR की कॉपी नलिन भाई मुझे दिखा सकते हैं? अब आता हूं मैं आज परीक्षा संशोधन बिल पर, जिसको चित्रा जी हमें तमाशा और तमाशबीन बता रही हैं, और हम हंगामा कर रहे हैं और हम कुछ नहीं करने दे रहे हैं, जिसको चित्रा जी ने ऐसा प्रोजेक्ट किया है। 2024 में जब ये बिल आया गलत था, क्या प्रोजेक्ट किया 2 है? साल से हमारे कान पक गए मोदी जी आपको लग रहा है कि इस तरह के आरोप लगाएंगे तो फिर मैं बोलूंगी कि नहीं आलोक जी बिल्कुल सही बोल। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज इंसान है भाई। 10 मिनट मेरे ही बारे में बोलेंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा ना आलोक शर्मा जी। अरे मैम सुनिए ना जरा, तो मेरे ही बारे में बोलना है। सुनिए ना जरा, मैंने 5 सवाल भी उठाए हैं। आप बता दीजिए केरल में कौन सा पेपर लीक हुआ है? नलिन जी बताएंगे, उन्होंने सवाल उठाए हैं।
मैं आपने तो पंजाब रिसर्च, मैं आपके सवालों का जवाब दे रहा हूं, लेकिन आप जवाब नहीं देना चाह रही बोलिए, हैं। और बोलिए। दर्शक इस चीज को देख रहे हैं पूरी तरह से। बोलिए। दुर्भाग्य यह है बोलिए। कि आप अगर विपक्ष को तमाशा कहेंगी तो विपक्ष जवाब नहीं देगा क्या? तमाशा बीजेपी का प्रवक्ता कहेगा, मैं उसका जवाब दूंगा। लेकिन एंकर अगर विपक्ष को कहेगा कि विपक्ष ये नहीं कर रहा, भाई विपक्ष आप ही चला लो। फिर चित्रा जी 5-7 एंकर हैं, आप लोग ही विपक्ष को चला लो पूरे को। विपक्ष के अंदर भी सांसद है, गजब बेइज्जती है। चुने हुए सांसद हैं, और वो सांसद हैं जो 4-4, 5-5 बार से सांसद हैं। केवल विपक्ष को कोसने का काम मत कीजिए। मैंने कहा 2024 में बिल आया था, हमारे कान पक गए सुन के कि मोदी जी ने तो प्रलय ला दी है, बस अब तो एग्जाम में कुछ होगा ही नहीं। पिछले 1 हफ्ते में 3 पेपर लीक हो गए। उसके लिए आज ही चर्चा हो जाए, आज ही बिल पास हो जाए, कल से पेपर लीक रुक जाएगी। अरे भाई, इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं। जो पहले मुद्दा अभी तक चल रहा है, क्या वो समाप्त हो गया? क्या पैलेट गन चलाने वाले के पता चल गया? जिनके बच्चे हॉस्पिटल में पड़े हैं, उनके लिए कोई तरस नहीं है आप लोगों को? भाजपा वालों को एक बार भी ये नहीं बताया कि भाई क्या होगा, कैसे होगा? आज बिल आया है, बस आज ही विपक्ष पास कर दे इसको। ये कौन सा तरीका है? हो सकता है बिल सेलेक्ट कमेटी में जाए, हो सकता है उसमें और टाइम लगे। अभी बिल का प्रारूप तक सामने नहीं आया है। अगर इनकी नीयत ठीक थी तो 2 दिन पहले बिल दे देते सबको, सारे सांसदों को, सांसद उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते। क्या नहीं कर लेते? क्या बिल की कॉपी आपके पास आ गई? बस केवल विपक्ष गलत, विपक्ष तमाशा, विपक्ष हंगामा। चित्रा जी, भाषा गलत है, विपक्ष रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इस सरकार ने हर चीज को तमाशा बना रखा है। सच्चाई ये है। अब आपका कोई सवाल है तो पूछिए। नलिन को लीजिए। अब पंजाब में पर्चा लीक हो, या वहां पर नकल कराई जाए, या वहां पर अलग तरह से छात्रों का नुकसान हो, तो फिर सब खामोश हो जाएंगे। बीजेपी शासित राज्य हो तो खूब हंगामा मचाएंगे। आपकी भी तो इतनी मजबूत सरकार है, आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती जी। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको भी और माननीय नलिन जी को भी, एक भी पेपर पंजाब में लीक नहीं हुआ। जो पंजाब में घटना घटी वो सिर्फ चीटिंग की घटना थी। को ब्लूटूथ डिवाइस के जरिए कुछ सेट ऑफ पीपल, जो 21 लोगों की संख्या थी, वो चीट करने का प्रयत्न करे, तो सबको अरेस्ट करके भेज दिया गया। तो कृपया करके भाजपा की गलतियों को जस्टिफाई करने के लिए औरों के ऊपर दोष बढ़ना ये बंद कर दीजिए। सच्चाई हो तो बोलिए, सच्चाई नहीं हो तो कुकअप मत करिए। दूसरी बात सुनिए, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पूरे जितना कार्यकाल हमारा पंजाब में रहा, कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ। दिल्ली में हम लोग 12 साल तक रहे, कोई पेपर लीक नहीं हुआ। और 12 साल से केंद्र में भाजपा बैठी है, 21 राज्यों में इनकी सरकार है। आज भी अपनी गलतियों को छुपाने के लिए कांग्रेस के गलतियों के पीछे छुपने का प्रयत्न करते हैं। ये क्या तरीका हो गया? देखिए, मोदी जी ने भी जिस प्रकार से 3-3 वीडियो बना करके जेनजी को लुभाने का प्रयत्न कर रहे हैं, सबको दिख रहा है कि इनकी गर्दन फंस गई है। अब जेनजी का जो मूवमेंट है, भाजपा क्यों नहीं सफल हो पा रही? क्योंकि जेनजी हिंदू मुसलमान में बंटना नहीं चाहता। हिंदू मुसलमान का जो तरीका बांटने का भाजपा का है, वो जेनजी पे सफल नहीं हुआ। भाजपा के घर में भाजपा के मंत्री आसाम के, उनकी बेटी ने बोल दिया कि भाई ये सब गलत कर रहे हैं, मोदी जी गलत कर रहे हैं। अपराजिता सारंगी की बेटी अर्चिता सारंगी जो हैं, भाजपा के सांसद हैं, वो भी इसमें सम्मिलित हुई, उन्होंने भी कहा गलत कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है? बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे आपके कहे नहीं बटेंगे, आपके तोड़े नहीं टूटेंगे। आप सोचें, माने चित्रा जब अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। पत्रकार हैं, जो एक कंपनी एडू टेस्ट, अब एडू टेस्ट जो ब्लैक लिस्टेड हो गया गुजरात में, उसको बिहार में भी दे दिया, उसको यूपी में भी दे दिया। अरे भाई, जब सारे जितने ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं सेम रखोगे तो रिजल्ट तो सेम आएगा। आपने बड़े कानून बना रहे हैं, बड़ा फास्ट ट्रैक कोर्ट चल रहा है। अभी कल का खबर है, सीबीआई का वकील ही नहीं आया। फास्ट ट्रैक कोर्ट का पहला केस, सीबीआई का वकील नहीं आया। उसके पीछे हमने सुना 2024 का नीट का पेपर, जिसका मुखिया था संजीव मुखिया, वो उसको छोड़ दिया गया। वो कहते एविडेंस नहीं है उनके खिलाफ। आप समझे चित्रा जी, हो क्या रहा है? शिक्षा कभी इनकी नियत में था नहीं, शिक्षा से इनको वोट नहीं मिलता,
शिक्षा इनके लिए लास्ट प्रायोरिटी है। शिक्षा सिर्फ आम आदमी पार्टी ने अपने पॉलिटिकल लाइफ के अंदर सबसे ऊपर रखा। शिक्षित होगा देश तभी देश आगे बढ़ेगा। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप सोचें कि ये जो सारा कुछ चल रहा है इसमें भाजपा ये क्यों नहीं देख पा रही कि भाई मैं इतने लंबे समय से शासन काल में हूं, हम क्यों नहीं देखते हैं, हम क्यों जस्टिफाई कर रहे हैं, हम क्यों बचने का प्रयत्न कर रहे हैं। और सुनिए 2024 में जब इनको 240 सीट आई थी तब इनको अंदाजा हो गया कि भाई जनता हमको वोट नहीं दे रही, तब इन्होंने तरीका निकाला कि भाई ज्ञानेश कुमार की मदद लो, वहां फिर आप इस पर उधर नहीं जाएंगे, मेन मुद्दे पर रहते हैं। लेकिन अब आपने कहा कि आंदोलन कांग्रेस जली ना, तेरी भी जली ना।